कहाँ गया? ये नहीं पता, इनको खोल के देखो लगा है नहीं लगा, मैंने खोल के नहीं देखे। अपन कनाडा जाएंगे। और ये जो न्यूयॉर्क की फ्लाइट होने वाली है ना, हमारी लाइफ की पहली फ्लाइट होने वाली है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले हैं न्यूयॉर्क। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बट उसके बावजूद आज का दिन होने वाला है हमारा बहुत ज़्यादा टायरिंग। अब ऐसा क्यों होने वाला है वो जानने से पहले आप ये क्लिप देख के आओ। कनाडा का वीजा आ गया। ये नहीं पता, इनको खोल के देखो लगा है नहीं लगा, मैंने खोल के नहीं देखे। नहीं बेटे अब जाके अनबॉक्सिंग की जाएगी। टा 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 टा। पहले किसका खोल रहे हो ये? पहले देखना कि तो अंदर होगा। तुम्हारा है ये। नहीं अंदर होगा। नाम तो दोनों पे मेरा ही है, अंदर होगा। इसको खोल। किसका पासपोर्ट है ये? तो मेरा है। तो वीजा दिखाओ ना, वीजा लगा नहीं लगा? बताओ लगा नहीं लगा? दिखाओ। ये रहा। ओ भाई, अब तुम्हारा अपना तो देख ले। ये में छोटा एनवेलप क्यों दिया? क्योंकि तेरे में छोटा वीजा लगा होगा ना। वीजा भी छोटा बड़ा होता है क्या? लग गया। तो दोनों का कनाडा का वीजा लग गया। अब अपन कनाडा जाएंगे। ये अब हम जो प्लान सोच रहे थे रोड ट्रिप करने का यहाँ से कनाडा की, उस प्लान को अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतना हमने अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। 8 साल का मतलब जब अच्छा, तक तो passport तेरा की date हाँ, तब तक ही। इसका 8 साल का लगा है, मेरा 2 साल का लगा है। क्योंकि वैसे तो 10 साल का होता है कनाडा का वीजा, बट 10 साल तक का वो तभी लगता है अगर आपकी पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर 10 साल के बाद हो रहा होगा। तो यस, फाइनली अब हम कर सकते हैं हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि हम शुरुआत करने वाले हैं आज ही की रात से। तो बस उसी की तैयारी करनी है हमें आज। तो वैसे तो यार देख रहे होगे हमारी हालत, हम लोग बस अभी ना सो करके उठे हैं, बट हमें आज के दिन बहुत सारा काम करना है। हाँ, सबसे पहले तो करनी है हमें घर की सफाई, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हम नहीं कर पाए थे, एंड देन फिर इस हफ्ते भी गायब हो जाएंगे तो काफी घर गंदा हो जाएगा हमारा, तो वो करके जाना है। उसके बाद फिर हमें करनी है पैकिंग, जो कि ताने ने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुकी है आई गेस। ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस फाइनल बाकी है। तो वो करने हैं अभी। वो जब फाइनल जो मैं रखूंगी, जो भी सामान थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ इसमें हो जाएगा या नहीं होगा। और इसके अलावा मुझे करने हैं अपने गैजेट्स तैयार, मतलब कौन कौन से गैजेट्स मैं लेके जाऊंगा ना व्लॉगिंग का शूट करने के लिए, तो उनको भी चार्जिंग वार्जिंग पे लगाना है। एंड बाय द वे, हमें अपने ना एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि यार आप प्लीज दिखाना कि आप क्या क्या गैजेट्स यूज करते हो व्लॉग शूट करने के लिए। तो वो भी अगर मौका मिला तो आज के व्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, है ना? कि हम लोग क्या क्या गियर्स जो है वो यूज करते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यस। तो यार वी तो चले गए हैं अपनी साफ़ सफाई करने के लिए, और अब मैं जाती हूँ अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि ये पैकिंग का ज़िम्मा जो है वो मेरे सर पे होता है, क्योंकि वीर अगर पैकिंग करें तो ऐसे अच्छे से स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं होता, और मेरे को अपना सामान जो है इधर उधर करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो पैकिंग के लिए हमने ना 2 बैग्स रखे हैं। एक बैग है ये वाला छोटा वाला बैग, और एक बैग है ये वाला। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि फ़्लाइट्स में आपको जो है सिर्फ केबिन बैग्स अलाउड होते हैं, जो चेक इन बैग है ना वो अलाउड नहीं होता है, उसके ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो एक बैग के $30 आपको पे करने पड़ते हैं, वो भी एक साइड के। तो दोनों साइड के मिला करके कुछ हो गए $60। तो जो कि मैं चाह रही हूँ कि ना अवॉइड हो जाए, और मैं सारा सामान जो है इन्हीं 2 बैग्स में एडजस्ट कर लूँ। और जी, घर की सफाई वाई करने के बाद नहा धो के अपन हो चुका है रेडी, और अभी आए हम ताना के पास पूछने के लिए कि पैकिंग हो चुकी है पूरी या नहीं। पैकिंग हो चुकी है, मैंने सब पैक करके रख लिया है। बस लिक्विड्स वाला जो सामान है ना वो वाला पैक करना है। अच्छा। तो उसके लिए ना मैंने ये हमने ये मंगवाए हुए हैं। हाँ, ट्रैवल किट। ट्रैवल किट है ये। तो इसमें ना अलग अलग साइज की बॉटल होती है, और ये दोनों भी मतलब छोटे डब्बी टाइप के होते हैं। तो और इसके ये इस पाउच में आते हैं। तो इसमें पूरा आप सारा जो भी है शैम्पू फेस वॉश वगैरह सारी चीज़ें इसी में पैक कर सकते हो। तो बस ये पैक करना रह गया है। एंड फिलहाल ताना ने एक चीज़ तो बताई दी कि जो जैकेट्स है ना वो इन बैग में फिट नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी पफी जैकेट्स हैं जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है हम अपने लैपटॉप बैग वगैरह में ही डाल के ले जाने का सोच रहे हैं। देखते हैं जैसा बन पाता है। अगर बैग्स में जगह बन गई तो डाल देंगे, नहीं तो लैपटॉप बैग जिंदाबाद।
और यहाँ पे मैंने सारे गैजेट्स भी अपने निकाल के रख लिए हैं, तो इसमें से पहले छांटने पड़ेंगे कि क्या क्या लेके जाने हैं। एंड वैसे तो नॉर्मली हम ये वाला बैग लेके जाते हैं तो जिसमें सारे ना गैजेट्स आराम से आ जाते हैं, एंड पीछे लैपटॉप भी आप रख सकते हो। बट इस वाली ट्रिप पे हम सोच रहे हैं कि नॉर्मल वाला बैग लेके जाएं, क्योंकि कुछ कपड़े वपड़े भी रखने पड़ जाएंगे ना, क्योंकि इसमें ना कपड़े रखने का आपको इतनी स्पेस मिल नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो कैमरा साइड कर लेते हैं कि क्या क्या कैमरा हम लेके जाएंगे। तो पहला तो हो गया ये 360 डिग्री कैमरा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, आप इसको ऐसे पकड़ के चलते रहो और तो ये अपने आप ही चारों तरफ की फुटेज रिकॉर्ड कर लेता है, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। उसके अलावा हम रखेंगे एक गिम्बल। तो हम मोस्ट ऑफ द जो शूटिंग करते हैं वो हमारे आईफोन से करते हैं। तो आईफोन में क्या होता है ना, जैसे आप कुछ सिनेमैटिक शूट कर रहे हो तो वो थोड़ा सा हिल विल ना जाए इमेज, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए काफी सही रहता है गिम्बल। हालांकि बड़ा पुराना गिम्बल है हमारे पास, अब तो काफी नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं इसके। और जी ये है हमारा मेन कैमरा जिससे हम ज्यादातर अपनी व्लॉग्स की शूटिंग करते हैं। उसके अलावा हमने इस पे यूज करा हुआ है सोनी का जी मास्टर लेंस, विच इज अ 12mm से लेकर 24mm का लेंस होता है ये। तो अल्ट्रा वाइड की रेंज में आई डोंट थिंक इससे बेटर लेंस अभी तक मार्केट में आया है। अब यार ये जो जर्नी हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट कवर करेंगे हम फ्लाइट से। अब फ्लाइट जो है वो 5 या 6 घंटे की होने वाली है, एंड हमें ये नहीं पता है कि फ्लाइट के अंदर कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। वैसे तो स्नैक्स वगैरह तो जरूर मिलेंगे, बट हाँ प्रॉपर मील मिलेगी उसका हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हमारी फ्लाइट जो है वो डिनर टाइम पे है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ बनाकर ही ले जाएं। हाँ, टू बी ऑन द सेफ साइड कि अगर कल को नहीं मिला तो हमारे पास कुछ तो होगा खाने के लिए। तो इसीलिए अभी तानिया बना रही है यहाँ पे पास्ता, और हमें 7 बजे घर से निकल जाना है अगर हमें टाइम पे पहुंचना है एयरपोर्ट तो। एंड अभी 4:30 बज चुके हैं, तो सिर्फ 2-2.5 घंटे बचे हुए हैं ऑलमोस्ट हैं। तो एक्साइटमेंट हो रही है। अभी तो और मुझे तो ये हो रहा है कि काम पूरा हो जाए, मैं बना लूं और हमारा कोई भी सामान जो है वो छूटे ना। मुझे तो भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब अंदर से ऐसे गुदगुदी सी ही निकल गई, जल्दी से बस घर से निकल जाऊं एयरपोर्ट की खाली तरफ। बैठे हो ना तुम अभी, इसलिए। हाँ वो मैंने तो और कुछ काम किया ही नहीं है ना। और क्या। हाँ और जी फाइनली जिस चीज की प्लानिंग हम पिछले साल से कर रहे हैं वो अब पूरी होती हुई दिख रही है। तो क्या कहना चाहोगे? वो आपने गैस कर ही लिया होगा हम किस चीज की प्लानिंग कर रहे थे और हम कहाँ जा रहे हैं। यस, तो वी आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। एंड वैसे तो कनाडा जो है वो हमारे यहाँ से उसका जो बॉर्डर है वो 2 या 2.5 घंटे की दूरी पर है, बट हम लोग लेने वाले हैं इनडायरेक्ट रूट। तो पहले हम जाएंगे यहाँ से न्यूयॉर्क एंड देन न्यूयॉर्क से जाएंगे कनाडा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, बट फिलहाल अभी हमें जाना पड़ेगा एयरपोर्ट क्योंकि न्यूयॉर्क की पकड़नी है हमें फ्लाइट। ये देख रहे हो मैडम ने अपना नया बैग निकाला है इस बारी कोच का, जो कि ये सियाटल प्रीमियम आउटलेट से लेके आए थे। सियाटल प्रीमियम आउटलेट नहीं, से लाए थे ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। अच्छा ऑनलाइन मंगवाया था। हाँ। तो ये नया बैग निकाला गया भाई सब नई ट्रिप के लिए, बढ़िया है। अपन तो भाई सब पुराना बैग लेके जा रहे हैं जो अपन इंडिया से लाए थे। और जी आ चुकी है हमारी उबर। और जी देखो जल्दबाजी वाले काम, जो खाना बनाया था उसको हम यहीं छोड़ के जा रहे थे। तो जी एयरपोर्ट तो पहुंच गए, एंड इस बारी हम अपनी गाड़ी से ना आके ऊबर से इसलिए आए क्योंकि ना ऊबर से आना और अपनी गाड़ी यहाँ पे लाके पार्किंग में खड़ा करना, उन दोनों को जो हमने प्राइस चेक किया था ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा था, मतलब आना जाना दोनों का मिला के। हाँ। तो इसलिए मैंने सोचा यार ऊबर ही कर लेते हैं, क्योंकि ना जब अपनी गाड़ी से आते हो ना तो यहाँ पे पार्किंग में आपको खड़ी करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से ना थोड़ी टेंशन सी हो जाती है मेरे माइंड में कि यार गाड़ी सही खड़ी है नहीं खड़ी है, कोई कुछ कर तो नहीं देगा गाड़ी में, देन अपनी गाड़ी से आपको चला के भी आना पड़ता है। तो वो सारी जो टेंशन है ना वो मेरे को नहीं चाहिए थी, इसलिए अपन ऊबर से आ गए। ज़्यादा लंबी नहीं। और जी अभी पहुंच चुके हैं हम रिसेप्शन पे। तो फिलहाल हमने इस बारी ना अलास्का की एयरलाइंस करवाई है, एंड मतलब अलास्का एयरलाइंस से फ़्लाइट बुक करवाई है। एंड वैसे तो हमने डिजिटली चेक इन कर लिया था, एंड हमें फ़िज़िकल बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी तानिया जी आए हैं यहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या हमें सीट दूसरी मिल सकती है या नहीं, क्योंकि हमें जो सीट असाइंड हुई है ना वो कौन सी है, उसमें एक भी विंडो सीट नहीं है, मतलब एक मिडल है और एक आयल है।
No, but let me just update this, and I just need to double check both of your IDs. तो जी लकीली सीट तो मिल गई है, विंडो सीट 21A एंड 21B। अब से थैंक्स टू मी। फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ा है। देखो विंडो सीट मिले या ना मिले, ठीक है, उसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जब भी मिडल में बैठने वाला हूँ, अगर ना मिलती तब भी मुझे मिडल में ही बैठना था, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जो ये बोल रही है ना थैंक्स टू मी, जो बोल रही है थैंक्स टू मी, तो इसको खुद को बोलना चाहिए कि थैंक्स टू माई सेल्फ, ऐसे करके। हाँ जी, आ गए सारे बैग। ये पता नहीं आज तो कुछ ये हो कि सारे बैग उधर को चले गए, जो जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डाउट था वो तो साइड से निकल गया और बाकी बैग उधर चले गए। और लिक्विड का क्या कुछ हुआ मंगा? लिक्विड में बस उसने सनस्क्रीन निकाली है, वो शायद स्प्रे वाली थी, बट मैं उसका भी वेट चेक करके आई थी, शायद बॉटल के साइज़ की वजह से निकाल दिया उसको। हाँ, अब बस लास्ट चेक पॉइंट जो हमें पार करना है वो है एयरलाइंस वाला। बस एयरलाइन बनाना कर दें कि भाई साहब बहुत भारी बैग आ गए आपके, हैं, ये चेक इन करो इनको। एंड फिलहाल अभी जा रहे हैं हम गेट की तरफ, तो अभी 1 घंटा है हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने में, तो तब तक थोड़ा सा आराम करेंगे। एंड भूख लगनी भी स्टार्ट होगी है, तो जो पास्ता ताने बना के लेके आई थी, जो कि बस छूटते रह गया था और वो घर पे सड़ जाता, हाँ, जो कि मुझे याद आ गया, तो उसको खाएंगे। कौन सा गेट है अपना? D4। अभी तो A चल रहा है भाई साहब, बहुत चलना पड़ेगा। और जी पहुँच तो चुके हैं हम गेट्स पे, बट भीड़ देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। मुझे लगता नहीं कहीं जगह मिलेगी बैठने की तन्नू। तो जी फाइनली गेट के पास तो पहुँच गए थे एंड सीट भी मिल गई थी लकीली। पास्ता खा, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, हम लोग खाने लग गए और फिर वो याद आया कि वीडियो तो बनाई नहीं हमने। और क्या अपडेट देना ज़रूरी है ना, वी आर ब्लॉगर्स यू नो। ब्लॉगर्स लाइक। एंड फिलहाल मैंने ना अपना कैमरा जो है वो बैग के अंदर पैक करके रख दिया, क्योंकि यार एयरपोर्ट पे कैमरा लेके घूमना, देन फ्लाइट में भी कैमरा लेके घूमना ना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, तो इसलिए अंदर रख दिया। जब लैंड कर जाएंगे तब दोबारा निकाल लूँगा। फिलहाल अभी की जितनी भी शूटिंग होगी वो होगी आईफोन से। हाँ जी, तो जी फाइनली फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं एंड हमारे बैग्स को भी उन्होंने ले जाने दिया है, कुछ क्वेश्चन नहीं किया है, तो फाइनली अभी तक सब मामला सही चल रहा है। और हम हाँ, और ये जो न्यूयॉर्क की फ़्लाइट होने वाली है ना, हमारी लाइफ की पहली फ़्लाइट होने वाली है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले हैं न्यूयॉर्क, है ना, बोले नहीं किया ना कभी भी। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यार हम दोनों। सो वेलकम टू न्यूयॉर्क गाइस। एंड भाई साहब फाइनली पहुंच गए हैं, मगर तोते उड़ गए हैं हमारे। तो 5 घंटे की फ़्लाइट थी, हमने सोचा था कि ना थोड़ी सी नींद मिल जाएगी फ़्लाइट में, मगर फ़्लाइट वालों ने 1 घंटे पहले ही हमें पहुंचा दिया, तो हमारी 1 घंटे की नींद जो है वो खा गए। हाँ यार, क्या ही जल्दी हो रही थी। हाँ। और अगर हम उस टाइम 1 घंटे बाद पहुंचते तो शायद बाहर भी कुछ नजर आता, अब तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दिया, अंधेरा हो रहा था बाहर। हाँ, एंड वैसे तो देखो वहाँ से हम चले थे 9:40 पे, तो हमें यहाँ से कायदे में हमें यहाँ पे 2:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, मगर क्योंकि न्यूयॉर्क का जो टाइम है वो 3 घंटे आगे का है, मतलब न्यूयॉर्क जो है वो 3 घंटे आगे चलता है सियाटल से, तो अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:47। तो बस अब हमें भागना पड़ेगा हमारी गाड़ी पिकअप करने के लिए, जिसको लेके निकलेंगे हम कनाडा। बट वो वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली आपको दूसरे व्लॉग में मिलेगा। इस व्लॉग की हम यहीं पे करते हैं समाप्ति। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में वो व्लॉग देखना मत भूलना, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो वाला व्लॉग। एंड हम पहली बारी कनाडा विजिट करने वाले हैं, पहली बारी हम लोग ऐसे कंट्री बॉर्डर जो है वो क्रॉस करेंगे। यस चलो।